बुलंद आवाज के साथ और बुलंद बुलंद करके तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरे रूह से खुदावन खुदा। Hallelujah, praise God, thank you, worship God। प्यार से भरे तुम्हारी बाप आज सुबह हम तेरे प्यारे बेटे के नाम से तेरी हजूरी में आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। हमने दिल से तेरी प्रस्तुति की है। खुदावन तेरा कलाम भी बयान करता है, शब्द गाने वाले बचाने वाले मिल जाते हैं तो तेरा अमर छा जाता है। आज सुबह खुदावन तेरा अमर यहाँ पर ठहर चुका है। तेरी हजूरी ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तू जो जलाल का बादशाह है, तू जो कमाल का बादशाह है। खुदावन तूने अपने कलाम के मुताबिक जैसा तेरा कलाम बयान करता है और तेरे कलाम में लिखा है कि जिस तरह खुदावन तूने यरूशलेम को चारों तरफ से घेर रखा है, उसी तरह ही खुदावन तूने आज सुबह अपने लोगों को चारों तरफ से घेर रखा है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं बाप, हमने एक खुदावन प्रस्तिश की है तेरी, एक खुदावन देख है बाप महिमा प्रस्तिश तेरे नाम को जलाल दिया है। अब जबकि एक खुदावन तेरे लोग तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं, खुदावन देख है बाप तेरा कलाम जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है, तेरा कलाम जो मन मन और दूधे दूधे में से गुजर जाता है, और तेरा कलाम जहां पर भी बोला जाता है सुनाया जाता है हर तरह के बंधन छुए टूट जाते हैं। आज सुबह के लोग को बड़ी बरकत हो, एक में कुछ भी नहीं करे बगैर मैं निकम्मा हूँ, नालायक हो, बेवजूद हो खुदावन, लेकिन तेरा कलाम फरमाता है तू अपने खातों को आग के शोले बनाता है। खुदावन देख है बात मैं नहीं बल्कि तेरा पाक मुझे से होकर बोले। और आज जितनी देर भी आई खुदावन तेरे लोगों को तेरा कलाम सुनाऊं, ऐ खुदावन तेरा पाक मुझे ऐ खुदा अपने कंट्रोल में रखे और तेरे नाम को जला दे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। आज के जलाल के लिए जोरदार सभी कुछ बैठे प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हाथ उठाइएगा, हाथ लहराएं और अपने जिंदा खुदा के लिए भी जोरदार खुदावंद के कलाम की चंद बातें हैं। कितने लोग कलाम को सुना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोगों के पास खुदा का कलाम है? अपना कलाम अपने हाथ में ले और बुलंद करें। एक बात बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। भाई श्री ने कहा कि कितने लोग कोरोना से डरते हैं? हमें डरना है कि लड़ना है? पूछा बोले डरना है कि लड़ना है? मैं इसी तरह एक खानदान में बैठा था और उस खानदान में मैं जब प्रस्तिश कर रहा था और प्रस्तिश के बाद मैं जब उनको कलाम सुना रहा था तो कलाम के बाद वो फोन में उनका बड़ा ईमान था। क्या था? उनका ईमान, उनका यकीन था कि खुदा हमारे साथ है। खुदा क्या है? लेकिन कुछ और भी केसेस यहाँ पर थे। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया और मुझे कहते पादरी साहब आपको डर नहीं लगता? क्या कहा? बोले क्या कहा? आपको डर नहीं लगता? तो मेरे पास वाला क्या थे? मैंने उनसे एक ही बात कही, मैं खुदा का कलाम फरमाता है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए। जिसके पास बेटा है उसके पास, और जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है।
हमेशा की जिंदगी पाएगा। मैंने उनसे ये भी कहा, मैं कहता है भाई कलाम की बातें बहुत सी हैं, बाइबल के अंदर यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज हैं, राह, हक और जिंदगी मैं। हालेलुया। मैंने उनसे कहा मैं कि अगर हम इतना ही खौफजदा हैं, अगर हमारी जिंदगियों के अंदर इतना ही खौफ है, तो फिर हम अपने घरों से बाहर क्यों निकलते हैं? इतना ही ज्यादा खौफ है, फिर हम अपनी ड्यूटीज पर क्यों जाते हैं? इतना ज्यादा खौफ है, तो फिर हम खुदा से ये क्यों कहते हैं कि खुदावंद तू हमारी पनाहगाह है? खुदा ने मुझे एक जबरदस्त कलाम दिया, ये सब निकालिएगा आपको की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी वर्ष। खुदा के कलाम लिखा है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास नहीं है, लेकिन सादक अपने ईमान से क्या रहेगा? ऊंचा बोला क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। आज का जो टॉपिक है, जो ईमान है, बड़ा खूबसूरत है, फेथ ऑफ राइटियसनेस। हालेलुया। सादक का ईमान। किसका ईमान? किसका ईमान? आवाज कम है। किसका ईमान? सादक का ईमान। सादक किसे कहते हैं? थोड़ा सा बताइएगा, किसे कहते हैं? सादक का जो मतलब है, जो खुदा पर ईमान रखता है और जो खुदा पर यकीन करता है और जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसता है। हालेलुया। मैं एक खादम की किताब पढ़ रहा था, वो खादम बड़ी जबरदस्त बात बताता है। कहते सादक, रास्तबाज, ईमानदार, हम उन जिंदगियों को कहते हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा का डर हो। हालेलुया। किसका डर हो? खुदा का डर हो। इसलिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और वो कहता है सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। कैसे रहेगा? जिंदा रहेगा। और अगर मैं और आप इस जमीन पर जिंदा हैं, यहाँ पर जिंदा बैठे हैं, ये किसकी बदौलत है? किसकी बदौलत है? बहुत से लोग अपनी जिंदगी के अंदर डर रखते हुए मर गए। बहुत से लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत से लोगों के पास पीने के लिए कुछ नहीं है, बहुत से लोगों के अंदर ये खौफ बैठ गया है, बाहर निकलने में तो मर जाएंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ ना होगा तो मर जाएंगे। लेकिन मैं आज आपको एक पैसे देना चाहता हूँ और बताना ये चाहता हूँ, अब्रानियों का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत पढ़ देता हूँ आपके सामने। लिखा है, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से कैसे जीता रहेगा? सुन गौर करें, पौलुस सोच सिखाना चाहता है, मेरा रास्तबाज बंदा, मेरा रास्तबाज बेटा, मेरी रास्तबाज बेटी ईमान से जीती रहेगी, ईमान से जीता रहेगा। आज हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, खुदा के खादम ने पूछा कितने लोग डरते हैं, किसी ने हाथ में उठाया, लेकिन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर किसी न किसी हिस्सा में खौफ है कि नहीं है? खौफ है। डर क्या है? लोगों के हालात देखते हैं, लोगों की मुश्किलें देखते हैं, परेशानियां देखते हैं, मुसीबतें देखते हैं, लेकिन खास तौर पर
इस वबा को अगर कोई घर का लोग, घर का मेंबर उस वबा की जद में आ गया है, किसी को पता चल जाए तो लोग हैरान और बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन एक आदम वाला कहता है मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं गुजर जाने के लिए। कैसे गुजर जाने के लिए? हालात सदा एक जैसे नहीं होते, हालात बदल जाते हैं, लेकिन कैसे बदलेंगे? जब इंसान बदलेगा। हालेलुया। क्या होगा? जब हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे। आज जितने हम यहाँ पर बैठे हैं, हम में से बहुत से भाइयों का ईमान कितने खुद ही जाने। ईमान की बात है, साधक का ईमान। और मैं इस कलाम के हिस्सा को जब पढ़ रहा था, हकूक कलाम के अंदर फरमाता है साधक अपने ईमान से जिंदा रहे। कैसे रहेगा? जब तक इस जमीन पर जिंदा है, जब तक इस जमीन पर हमारा खाना पानी है, जब तक हमारी हाथ पकड़ रहे, जब तक यीशु मसीह ने हमें जिंदा रखने ना, वो जिंदा रखेगा। हालेलुया। कोई चीज भी हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मैं जब पौलुस रसूल की बातों को पढ़ा था ना, तो मैं गौर कर रहा था खुदा मेरे अंदर कितना भी मान। तेरा कलाम तो कहता है खुदा के पास आने वाले को क्या लाना चाहिए? क्या लाना चाहिए? तो आज ईमान के साथ आएगा। अगर चाहे हालात कैसे भी है, अगर चाहे वबा है, लेकिन जहां पर बैठे इसलिए है क्योंकि मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का जिंदा कलाम है, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का ईमान है। हालेलुया। किसका ईमान है? खुदा का। पौलुस रसूल एक और खूबसूरत बात सिखाता है, कहता है जिंदा रहने का दामोदर। आज मैं और आप जिंदा ना, तो हम किसी ना किसी वजह से जिंदा है। हमारी कोई लियाकत नहीं है, हमारा कोई बड़ापन नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है। पौलुस रसूल कहता है मेरा रास्त वास बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश न होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो, बल्कि ईमान लाने वाले हैं कि जान बचाए। जबरदस्त, उसके जबरदस्त कमेंट्स, उसके कलाम की जबरदस्त बातें। मैं 4:30 बजे जब इस कलाम को पढ़ा, मैं दुआ करता रहा खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर भी ऐसा ईमान हो। खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे घरानों के अंदर भी ऐसा ईमान मिलकर, ताकि तेरा कलाम जो हमें सिखाता है, तेरा कलाम बताता है अगर वो हटेगा तो मेरा भी उससे खुश ना होगा। आज बहुत से लोग कहने को ईमानदार, बहुत से लोग बहुत बड़ी बातें करने वाले, बहुत से लोग कलाम को फट-फट कर बयान करने वाले। पादी साहब, हमने तो चर्च को लॉकडाउन कर दिया है, हम तो लाइव प्रोग्राम ले गए हैं। आपने अभी तक लॉकडाउन नहीं किया, चर्च ओपन किया है। मैंने उनसे बड़ा क्या कहा, मैं क्या मेरा और उनका ईमान, जिनकी जिंदगियों के अंदर खुदा का ईमान है, खुदा का कलाम कहता है
हमारा खुदावन जिंदों का खुदा है। हालेलुया। किनका खुदा है? जिंदों का खुदा है। अगर खुदा के जिंदा लोग खुदा के घर में आकर प्रवेश करते हैं, अगर खुदा के जिंदा लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, अगर जिंदा लोग बड़े ईमान के साथ इस जगह पर आते हैं, खुदा की जिंदगी में आते हैं, इसलिए आते हैं ताकि खुदा मुझे बरकत दे और मेरे घराने को बरकत दे। बहुत से लोग घर में गया हो, पादी साहब जब से ये हालात हो गए ना, हमारी टाइमिंग बड़ी डिस्टर्ब हो गई। ना तो बच्चे पढ़ते हैं, घर का माहौल चेंज हो गया, घर का सेटअप चेंज हो गया। दुआ जो करते थे, दुआ कम हो गई है। जब दुआ कम हो गया है, कलाम पढ़ना कम हो गया है, तो फिर आपका ईमान भी क्या होगा? कम होता है। मैंने अपने घर के लोगों को बताया है, ना कि मौत आनी है ना, वो घर बैठे भी आ जाएंगे। अगर खुदा की राह पर, ईमान की राह पर अगर खुदा की मुनादी करते हुए मौत आ जाए तो फिर कैसी बड़ी बात है। हालेलुया। सो मेरा ये कहना है, पौलुस सोचित होना चाहता है, कहता है जिंदा रहने का दारोमदार इस कलाम के साथ जुड़े रहने हैं। अगर जिंदगी चाहते हैं तो खुदा में यीशु मसीह के ईमान को ले। मेरी और आपकी जिंदगी का दारोमदार, मैं और आप जो इस वक्त जिंदा हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, अगर हम यीशु मसीह का पल्ला पकड़े हुए हैं तो मैं समझता हूँ बड़ी खूबसूरत बात है। ज़बूर में इसमें कहता है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो काबिल मुतल के साया में शमूलियत करेगा। और आयत कहती है, कोई बात तेरे कहमा के नजदीक ना। हालेलुया। कोई बात। मैं लोगों को कहता हूँ, अभी तो ये बात कुछ भी नहीं, अभी तो ये बाबा कुछ भी नहीं है। कितने लोग जानते हैं, समझते हैं और कलाम को पढ़ते हैं कि अभी और भी गवाहें आई हैं। कितने लोग समझते हैं? अगर समझते हैं, बाइबल कहती है, कलाम कहता है, तो फिर मुझे और आपको खुदा से उसके साथ लिपटे रहना चाहिए, उसके साथ हमारा रिलेशन कायम रहना चाहिए, उसके साथ हमारी हिफाजत शराकत होनी चाहिए, और उसके साथ हमेशा उसी तरह जिस तरह खुदा के कलाम के अंदर पौलुस कहता है, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। वो जिंदगियां जो खुदा से हट जाती है, वो जिंदगियां जो जिंदा है और शुक्रगुजारी नहीं करती, वो जिंदगियां जो जिंदा है अपने घरानों में दुआ नहीं करती, जो जिंदगियां जिंदा है, जो साधक है, ईमानदार है, लेकिन दुआ नहीं करते, तो फिर खुदा के पास है, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। अगर आज आप में से कोई भाई बहन मसीह से हट गया, मसीह को छोड़ दिया, हो सकता है दुआ में कमी आ गई, हो सकता है दुआ करते हैं, ईमान भी रखते हैं, लेकिन खुदा पहले जैसा आपको बनाना चाहता है और पहली जैसी आपको पावर उम्र देना चाहता है। और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस आयत के अंदर मुझे बड़ी खूबसूरत बात याद मिली। कहता साधक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। साधक किसके? ये ईमान किसका है? किसका है?
हमारे अंदर जो ईमान है ना, वो मसीह का बाइबल में क्या दिया है? खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। कोशिश में रोमियो के नाम पर उसका तालाब और उसकी स्थायी लिखा है, पढ़ देता हूँ। इसलिए वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसने खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा कि लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। वो दूसरी मर्तबा कहता है, वो यहां पर बयान करता है, खुदा की रास्तबाजी, खुदा का था ईमान। अगर खुदा का सा ईमान है, वो बयान करता है, जिक्र करता है खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए शाही होती है। इसके लिए ईमान के लिए और ईमान के लिए शाही। खुदा ने मुझे और आपको अपना ईमान दिया है। जब मार्था और मरियम रोती चलाती और उनको पता चल गया यीशु आ गया है, तो उनके पास क्या था? ऐसा अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई, हमारा भाई ना मरता। यीशु के पास क्या है? अगर आप ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल, अगर आप भी ईमान लाएगी तो किसके जलाल को? खुदा के जलाल को देखिए। तो खुदा ने जलाल दिखाया कि नहीं दिखाया? खुदा ने लाशों को जिंदा किया कि नहीं किया? मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपकी जिंदगी के अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा ना, तो अगर आप इस पहाड़ से कह देंगे उखड़ जा, तो क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर छोटी सी बीमारी है या बड़ी बीमारी है, मुश्किल है, परेशानी है, एक आदम कहता है, बड़ी जबरदस्त बात कहता है, जब परेशानी आ जाए ना, मुसीबत आ जाए, घर के लोग हैरान परेशान इतने ठहर जाते हैं, इतने खौफ से हो जाते हैं। मेरे घर के एक अजीज को, दूर का अजीज है, उसे कोरोना हो गया, सारे घर के अंदर खौफ पैदा हो गया। मुझे घर के लोग कहते हैं, पादी साहब उस घाटे ना जाना, ओथे ना जाना, ताकि मेरे घर में। लेकिन मैं बड़े ईमान के साथ उस घर में गया। मुझे इल्म है और मुझे ये जिंदगी के अंदर ईमान है, अगर खुदा मेरे और आपके साथ है ना, तो फिर हमें किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं। सुबह में क्या कहता है? 23 के अंदर, ख्वाब मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो तो मैं किसी बला से। तो फिर हम छोटी छोटी बीमारियों को लेकर बैठ जाते हैं। एक बहन कहती, आतिश साहब अंधेरी के तूफान यीशु ठंडा ऐसे नहीं शताना तेरा। और एक आदमी में कोरोना आ गया, मेरे पास जुआ के लिए सच नहीं आ सकती। मैंने अस्पताल और कहाँ पर आपकी बातें गई। ईमान, आज आप ईमान में, आपकी जिंदगी के अंदर पुख्ता ईमान होना चाहिए। आपकी जिंदगी के अंदर बाइबल मुकद्दस बयान करती है, परूस रसूल बयान करता है, हक़ूक़ नबी बयान करता है, वो कहता है शहादत जिंदा रहेगा। हालेलुया, क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। एक आखिरी बात, मेरी माँ अक्सर प्यार से कहती है, आदि सब मैं भी मर जाऊंगी ना तो मेरी कब्र पे ना। क्या कहती? मैं मर जाऊंगी तो मेरी कब्र पे ना। मैं क्यों? इतने साल हो गए आपके पापा की डेथ को, कभी आप कब्र पे नहीं गए। तो मैंने बड़े ईमान से, फेथ से, क्या शहादत के बारे में बाइबल बड़ी जबरदस्त बात बताती है। और पापा जी मुझे बड़े प्यार से बता कर गए, सिखा कर गए। उन्होंने कहा, बेटा जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं,
बल्कि सोते हैं। और उनकी ये भी बात है, खुदा मूर्तों का खुदा नहीं बल्कि सिद्धों का खुदा है। मेरा और आपका खुदा जिंदगी बख्शने वाला, उसने मुझे और आपको जिंदगी दी है। उसने अपने बेटे के जरिया से, वसीला से मुझे और आपको निजात दी है, जिंदगी दी है। उसने बेटा बख्श दिया है। बाइबल कहती है जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरी अपनी जिंदगी का ये तजुर्बा है। अगर ईमान हमारी जिंदगियों के अंदर है ना, तो बाइबल का आखिरी बात है जो कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी से। लिखा है इस वास्ते कि ऐसा ईमान, ऐसी ईमान की बातें जैसा खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, सादत रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। वो कैसे जीता रहेगा? अगर मसीह उसकी ज़िंदगी के अंदर है। अगर मसीह नहीं है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर ये क्या है? वो होता है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी नहीं है। सो कितने लोग जिंदगी लेना चाहते, जिंदा रहना चाहते? आए बड़े ईमान के साथ अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। कोई इसका अपने हाथों को बुलंद करें। खुदा के कलाम के अंदर ये भी लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा का जिंदा कलाम, जिंदगी बख्शो, जिंदगी देने वाला कलाम, ना खत्म होने वाली जिंदगी, ना मिटने वाली जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं खुदा, मैं दुआ नहीं करता, दुआ में कमी आ गई है, कलाम पढ़ने में कमी आ गई है, मेरी जिंदगी में ईमान की कमी आ गई है, तो खुदावंद मुझे ऐसा ईमान दे जैसा ईमान तेरे कलाम में मिलता है। अब अगर बाइबल को जिसको खोले तो बहुत से अंबिया कराम, बहुत से नबी जिन्होंने ईमान के साथ खुदा की जिंदगी में मांगा, खुदा ने ईमान से उन्हें दिया। ईमान से उन्होंने दुआएं की तो खुदा ने ईमान से उनकी दुआओं का जवाब दिया। अगर बीमारी आ गई, मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, घर के हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, बाइबल को दर्शाती है खुदा का कलाम क्या करता है। उसके कलाम के अंदर लिखा है अगर तुम में कोई मुसीबत हो रहा हो तो वो दुआ करे। अगर बीमार है तो कलीसिया के खादमीन को, बुजुर्गों को बनाए, तेल को मसखर कर लगाए। कलाम के अंदर ये भी लिखा है जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाद बीमार बचेगा और खुदा उसे उठा कर रखेगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर ईमान है, आपके घर का कोई मेंबर बीमार है, मुश्किल में, अगर तंगी में, हालात में साथ है, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, तो मेरे भाई मेरे भाई बड़े ईमान के साथ खुदा की जिंदगी में हाथ उठाइए और सभी शाम हाथ में दुआ करने शुरू, सभी दुआ करने शुरू।